यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। राजकीय उपक्रम मंत्री शकुंतला रावत अजमेर पहुंची। अजमेर पहुंचने पर विधायकों के साथ इन्वेस्ट समिति के संबंध में चर्चा की। उद्योग देवस्थान एवं राजकीय उपक्रम मंत्री शकुंतला रावत ने इन्वेस्ट समिति के संबंध में विधायकों के साथ चर्चा की। इस अवसर पर रावत ने कहा कि प्रदेश में उद्योग धंधे शुरू होने पर महिलाओं और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अभी हमारा जैसे 5.5 से ऊपर हो गया, लाख से 5.5 लाख करोड़ के लगभग हो चुका है। तो अभी जो जिले वाइज हम कर रहे हैं, ये एक नया कदम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कि जिले में जो लघु और कुटीर उद्योग धंधे जो अपना पारंपरिक राजस्थानी उद्योग धंधा है, रंगाई का है, कढ़ाई का है, छपाई का है, कठपुतली बनाने का है, मोटा डोरिया का है, टेक्सटाइल्स, इन धंधों को भी प्रोत्साहन मिले, इसलिए प्रत्येक जिले में हम ये रोड शो कर रहे हैं। उसमें से मान लो आप देखेंगे, जैसे यहाँ 4,000 की आप बात कर रहे हैं, तो आप बताइए 20 दिन बाद में एक एक जिले में अगर इतने हजार के काम शुरू होंगे, उद्घाटन होंगे, तो काम धरती पे उतर रहा है। आपको इससे आप देखेंगे कि हर जिले वाइज जो कंपनियां स्थापित होंगी, उसमें कितने हजार युवाओं को, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, कितने बच्चे इसमें आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय की सोच भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में इन्वेस्टर्स आएँ, उसको हम क्या सुविधा दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमारे राजस्थान का युवा स्वावलंबी बने। राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन के तहत पुलिस और प्रशासन द्वारा मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस द्वारा आमजन को समझाइश भी की जा रही है। सरकार की नई गाइडलाइन के तहत मास्क लगाना अनिवार्य है। इसी की जागरूकता के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा आमजन से लगातार अपील की जा रही है। इसी के तहत क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। साथ ही क्लॉक टावर और रामगंज थाना क्षेत्र में आमजन से मास्क लगाने की अपील की गई। साथ ही हिदायत भी दी गई कि मास्क के बिना पाए जाने पर 1,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। भाई बस स्टैंड पर मास्क के लिए लोगों को समझाइश की जा रही है। पहला काम है समझाने का, लोग समझ भी रहे। मतलब कई लोगों को टोकते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब पानी पीने के लिए मास्क हटाया था, अभी नाश्ता करने के लिए मास्क हटाया था। उनको समझा भी रहे, मतलब लोग मास्क की पालना भी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आरपीएससी अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़ ने 10 राज्यों के अध्यक्ष की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजन के बारे में जानकारी दी। आरपीएससी के अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 जनवरी को आरपीएससी में 10 राज्यों के लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें केरल में होने वाली आगामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी और विभिन्न लोक सेवा आयोग की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 7 जनवरी को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर में 10 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। इस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस केरला में आयोजित की जा रही है, जो 18-19 इसी महीने आयोजित होगी, उसका एजेंडा इस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर डिस्कस होगा, जिसके अंदर विभिन्न लोक सेवा आयोग के अंदर जिन तरह की समस्याएं आती हैं और वैकेंसीज, नौकरीज देने में डिले होता है, इन सारी तरह की समस्याओं पर चर्चा और जो नवाचार, जो अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग अपने स्तर पर जो नवाचार कर रहे हैं, इनके विचारों का आदान प्रदान होगा, जिससे राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर किए गए नवाचारों के बारे में उनको भी जानकारी होगी तथा किस तरह की समस्याओं से नौकरी में डिले होता है या प्रोसेस में डिले होता है, इसके बारे में भी दूसरे आयोग से सीखने को मिलता है
और उनके द्वारा किए गए नवाचारों जो हेल्पफुल है लोक सेवा आयोग के लिए, उन सब का डिस्कशन से अभ्यर्थियों के लिए, राज्य सरकार के लिए और संस्था के लिए हित के अंदर चर्चा रहेगी। सही कहा आपने, लिटिगेशंस आज एक सबसे बड़ी राज्य लोक सेवा आयोग के लिए चुनौती का विषय है। इसके अंदर कई कारण हैं, जिसमें पहला प्रमुख कारण जो है वो ये है कि जैसे एक आरएस की वैकेंसी आती है, 6,50,000 लोग उसमें अप्लाई करते हैं। 1,000 वैकेंसी में अजमेर की सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर से मोबाइल और एसेसरीज बरामद हुई। इस संबंध में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर की सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। करीब 1.5 महीने के भीतर सघन तलाशी के दौरान जेल की दीवारों और जमीन से 50 से अधिक मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। जेल प्रशासन द्वारा एक बार फिर ली गई तलाशी में जेल से एक मोबाइल और डाटा केबल बरामद किया गया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 3/1/2022 को केंद्रीय कारागृह उपाधीक्षक अजमेर से एक रिपोर्ट थाने आजा पर प्राप्त हुई थी, जिसमें वार्ड संख्या 1 के बैरिक संख्या 2 में एक मोबाइल और एक डाटा केबल लावारिस हालत में मिलना बताया है। रिपोर्ट पर थाना आजा पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान जारी है। कौन बैरिक नंबर? बैरिक नंबर 2, वार्ड संख्या 1 के बैरिक नंबर 2 में। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज? ये 42 कारागृह संशोधन अधिनियम 2015 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मोबाइल मिल चुके हैं, जिस पर समय समय पर जब रिपोर्ट प्राप्त हुई है प्रकरण। नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाले के ऊपर बन रहे भवन को ध्वस्त कर दिया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने नाले पर हो रहे अवैध भवन निर्माण को ध्वस्त कर दिया। नगर निगम अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलने पर नगर निगम द्वारा तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। पास में एक सरकारी नाले पर अतिक्रमण था, जो कि जयमेद सनौफ इस्माइल द्वारा किया गया था। उसको आज ध्वस्त किया गया है और ये एक मकान बना रहे थे जो लिंटल लेवल तक पूर्ण हो चुका था, जो आज हमने पूर्णतः ध्वस्त कर दिया है। ये गोपाल गौशाला के सामने नाले के अंदर ही मकान बना रहा था, उसको तोड़ा है आज। तो कोई शिकायत? उस आधार पर इसको तोड़ा गया और वैसे सरकारी नाले में इसलिए भी ये इसको तोड़ा गया है। और दिन प्रतिदिन नगर निगम का ये तोड़ने का और सीज करने का जो कार्यक्रम है वो जारी रहेगा और चल भी रहा है। विवाह समारोह में सदस्य संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर फोटो और वीडियोग्राफर एसोसिएशन द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार शादी विवाह समारोह में 100 व्यक्तियों की अनुमति को बढ़ाकर ज्यादा संख्या करने की मांग को लेकर जिला फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में एसोसिएशन ने मांग की है कि उनकी आजीविका पर संकट आया हुआ है। ऐसे में संख्या बढ़ाने से उनके द्वारा कैमरों के लिए लिए गए लोन की किस्तें आसानी से निकल पाएंगी। अजमेर फोटोग्राफर वीडियोग्राफर एसोसिएशन से आज हम कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं और हमने कलेक्टर साहब को आग्रह किया है कि अजमेर का फोटोग्राफर वीडियोग्राफर 2 साल से बहुत संघर्ष के अंदर जी रहा है और उसने जो कैमरे बैंकों से लोन पे ले रखे हैं उनकी किस्तें भी नहीं चुका पा रहा था, मगर अभी गए 2 महीने से हमें ऐसा कुछ लगा कि हम थोड़ा सा लोन दे पाएंगे, मगर वापस से कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए हमने ये सोचा कि अब वापस से लगता है कि हमारे समय खराब हो जाएगा, इसलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार से आग्रह की जाए कि वो 100 दिनों की गाइडलाइन को बढ़ाकर। आगामी उर्स मेले की तैयारियों को लेकर एडीएम सिटी राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मेला सरकार की गाइडलाइन और दिशा निर्देशों के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा। आगामी उर्स मेले की तैयारियों को लेकर एडीएम सिटी राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की नई गाइडलाइन के तहत और दिशा निर्देशों के अनुसार ही उर्स मेले का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में प्रशासन और दरगाह कमेटी की बैठक भी आयोजित की जाएगी। जैसा कि 2 जनवरी को राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस आई हुई है और
फोर्स का जो मेला है, जिसका प्रोग्राम है 29 जनवरी को झंडे की रस्म होती है। उसके बाद 2 से लगा करके और 12 तारीख तक लगभग इसका प्रोग्राम किया हुआ है। और 11 जनवरी को इस संबंध में जितने भी संबंधित हितधारी हैं, इसमें दरगाह कमेटी भी है और भी सारी एजेंसियां हैं, उनके साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा और जिस प्रकार की भी गाइडलाइन उस समय उपलब्ध होंगी, उसी के अनुसार कार्यक्रम को छोटा या बड़ा जैसा भी निर्देश होगा। सेना में समय पर भर्ती और रुके हुए परिणाम जारी करने की मांग को लेकर रक्षा मंत्री के नाम छात्रों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पिछले 1 वर्ष से संपूर्ण भारत में सेना भर्तियों की परीक्षाएं स्थगित होने के कारण परीक्षा के समय पर करवाने और साथ ही सेना भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति और रुके हुए परिणाम जारी करने की मांग को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम जिला कलेक्टर को छात्रों ने ज्ञापन सौंपा। युवा साथी जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया गया है। यहाँ किसी कोई पार्टी विशेष के तौर से ज्ञापन नहीं दिया गया। यहाँ पे सभी जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ज्ञापन दिया है। आज हमने केंद्र सरकार और साथ में राजनाथ सिंह जी को ज्ञापन दिया है कि कलेक्टर के माध्यम से केवल जो 1 वर्ष से जो भर्ती हुई आर्मी की चल रही है, अभी तक उनकी पूरी नहीं हुई है। फिजिकल करा लिए इन्होंने, मेडिकल करा लिए, लेकिन 4 बार एडमिट कार्ड होने के बाद भी उन्होंने लिखित परीक्षा नहीं कराई है। हमारी ये मांग है कि लिखित परीक्षा जल्द से जल्द कराई जाए ताकि विद्यार्थियों का जनहानि नहीं हो, ना मानसिक रूप से परेशान भी नहीं हो, क्योंकि वो 1 साल से बाहर रहकर अलग अलग शहरों में तैयारी कर रहे हैं, जबकि 1 साल से उनको बाहर रहना पड़ रहा है और एग्जाम की डेट हमेशा पोस्टपोन होती जा रही है। साथ ही हमें ये हमारी ये मांग और है कि अब बच्चों को, विद्यार्थियों को 2 साल की आयु सीमा भी छूट दी जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से आर्मी भर्ती भी नहीं हुई थी और पिछले 1 साल से लिखित परीक्षा नहीं हो रही, जो नई भर्ती भी नहीं आई, तो 2 साल से उनकी आयु सीमा में भी छूट दी जाए। आर्मी के जवानों के नेतृत्व में ज्ञापन है, मतलब किसी पार्टी या किसी का नहीं है। पैरेलल जो अभी आर्मी की और वायुसेना से संबंधित जो जवान हैं, उनकी 1-1.5 साल पहले फिजिकल मेडिकल हो गया था, पर उनकी लिखित परीक्षा के लिए 3-3, 4-4 बार डेट बदली गई, उनके 3-3, 4-4 परमिशन लेटर निकाले गए। तो आज एडीएम साहब को ज्ञापन देकर रक्षा मंत्री जी से कहना चाह रहे हैं कि मतलब इनकी एक तिथि घोषित करें और इनकी परीक्षा कराई जाए। और वायुसेना के अंदर एग्जाम वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, पर जो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट है उसकी निकालें, जो मतलब बच्चों को राहत मिले। और एक चीज़ और है कि जैसे कोरोना, इसको देखते हुए काफ़ी बीच के अंदर जो 1-1.5 साल का जो समय बर्बाद हुआ है, जिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं उनकी जो निर्धारित आयु सीमा रहती है, मतलब उससे वो ओवर एज हो गए। तो मतलब उनसे ये भी निवेदन है कि इनकी आयु सीमा 2 वर्ष तक आगे बढ़ाई जाए। किसानों से रचका चारा सस्ते भाव में खरीदकर कुछ लोगों द्वारा महंगे दाम में बेचे जा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुशीला किन्नर ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चमार गाड़ी का गौशाला में बेचा चमार गाड़ी। पिकअप में भरकर रजका चारा बेचने वालों के खिलाफ सुशीला किन्नर ने विरोध दर्ज कराने के लिए अनूठा प्रदर्शन किया। सुशीला किन्नर द्वारा हाथ में रजका चारा की पूली लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर डांस किया गया और किसानों से सस्ते भाव में रजका चारा खरीदकर बैलगाड़ी और पिकअप के माध्यम से बाजारों में बेचने वालों के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। ये दोराई तबीजी डूमड़ा गंदा पानी का रचका होता है, 4000 रुपये बीघो। दोराई में तबीजी डूमड़ा और खानपुरा, इसके अंदर 4000 रुपये बीघो लेते हैं। ये बीघा का हिसाब से लेते हैं। रचका जाके किसानों को पूछ लो, हर किसान को जाके पूछो, दोराई तबीजी खानपुरा डूमड़ा। अब लाके ये बेचते हैं। 1 बीघा में 4 पिकअप भरती है रचके की, ओ लोड। और आप पिकअप को आर्डर है कि तुलवा के देख लो, 1000 कुंटल से ऊपर ही जाएगी पिकअप। और इस रचका को लाके 10 रुपये का इतना सा पुड़ा देते हैं। तो गाया मिलती की थाना काटबा मारबा ने ये भी तो सारा मीडिया वाला सब मारो ऊपर गाड़ी फेर दो, या मन्ने तो मना कैद में बिठो बड़ा जेल में, जो कैदिया को मनोरंजन करूँ थका को यान करो। गया बिचार थे मारा गला काटो ना, तो हिंदू लोग सुन रही हो इतना। हाँ पीएचडी कर पेश हुई हूँ, देखो वो खड़ो ले गयो छू तो टाइप करा वो क्यों गया। अभी मैं पूछाता हूँ, पूछकर थाना अजमेर थाना में मैं सब रचकाड़ा के खिलाफ देती हूँ। किसान से 4000 रुपये भी को लेते हैं, जाके किसानों को पूछो। अगर किसान मना करते हुए तो मैं देती हूँ 50। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।
यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली